स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द रेंज। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन की स्टडी की थी। मैथमेटिक्स में फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डोमेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। विदाउट डोमेन एनी फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। तो बिना डोमेन के तो फंक्शन होता ही नहीं है। तो जब डोमेन होगी तो फंक्शन होगा। अब जब डोमेन रखोगे मतलब इनपुट दोगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा ना। दैट आउटपुट इज द रेंज। गॉट इट। अब आपसे जनरली ये कहेंगे कि भाई साहब हमने एक्स रखा और एक्स पे जो हमें आउटपुट मिला एफ एक्स, प्लीज़ उसको बताओ। तो मैंने कहा था कि इसको हम लोग वाई के इक्विवेलेंट मैक्सिमम केसेस में रखते हैं, है ना। वाई रखेंगे। अच्छा, वेरिएबल में एक्स यूज़ कर रहा हूँ तो जनरली सारी बुक्स ही एक्स यूज़ करती हैं, है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तुम कहोगे सर वाई आप यहाँ बोल रहे हो, तो फिर वहाँ पर वो रेंज को कुछ और बोलेंगे। व्हाट इट। मैक्सिमम केसेस में हमें जो काम करना है वो किस पे करना है, एक्स पर और इसी वाई पर। ठीक है। अब बात आती है कि सर अच्छी बात है, आपने डोमेन ये बताया, वो पढ़ा दिया हमें, अब रेंज क्या होगा। तो बेटा ये तो बात कंफर्म हो गई कि सबसे पहले रेंज फाइंड करने का पहला स्टेप यू हैव टू फाइंड द डोमेन। मीन्स डोमेन तो हमें एडवांस में निकालनी पड़ेगी। बिना डोमेन के रेंज की तो बात बकवास होगी नहीं। तो हम लोगों ने डोमेन निकाल के रख ली। अब डोमेन निकाल के जब रखी, अब डोमेन की अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी। डोमेन की कैटेगरीज क्या क्या बन सकती हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं अभी तो रेंज ऑफ रियल फंक्शन है। तो रियल फंक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है, तो जो डोमेन है अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो रियल नंबर है या तो, और यू कैन से रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर माइनस सम पॉइंट्स हैं, इस कैटेगरी की डोमेन। यस और नो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मीन्स इनपुट रियल नंबर ही हो रहा है और अभी हम लोग इसी की स्टडी करेंगे। तो जब तक रियल नंबर डोमेन रहेगी ना, तब तक रेंज निकालने के बहुत ही स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं, उनको समझना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं सर, तो उनको स्टेप्स को मैं रेंज निकालने के मीन्स हाउ टू फाइंड द रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज, उसके स्टेप्स यहाँ लिख रहा हूँ। और यू कैन से स्टेप्स टू फाइंड द रेंज। व्हाट इट। स्टेप फर्स्ट। अच्छा बेटा पहली बात तो हो गई, पहला ये तो डोमेन निकाल के तो देख ही लिया ना हमने। ठीक है सर, देख लिया। स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई को एफ एक्स के टर्म में मतलब ये लिखेंगे, मैं आपको बताता भी चलूँगा। स्टेप टू क्या है, फाइंड द value of x in terms of y, value of x in terms of y। क्या मीनिंग है अभी समझते हैं, इन्हीं दोनों स्टेप को समझना है। उसके बाद स्टेप थर्ड कुछ नहीं है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, ध्यान समझना। डोमेन तो निकाल के रखी ली ना हमने, और डोमेन हमें रियल नंबर मिल गई है, उसका सबसेट मिल गई। डोमेन यानी कौन मिल गया, एक्स मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब स्टेप थर्ड में हम जो लिखेंगे ना, वो लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, या ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y, and this value of y will be the range, and this value of y will be range। बस इतना सा दिमाग में फिट करना है, इस एल्गोरिदम के स्टेप्स देखने हैं। ओके सर, स्टेप समझ में नहीं आए, एक क्वेश्चन ले लो प्लीज। ले लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज
x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ये ले लिया, ठीक है भाई। पहला स्टेप y इक्वस टू एफ एक्स रखा, होता भी है रख दिया, अब ऐसे रखा x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। स्टेप नंबर फर्स्ट इज फिनिश। स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स y टाइम्स 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 2। और इसको सिंप्लीफाई किया हमने, वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो x को एक तरफ ले लिया, मीन्स x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आ गया y प्लस 1 इक्वल्स टू 3y प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई किया और आपका जो डिज़ायर स्टेप था वो निकल के आ गया x इक्वल्स टू 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1। नाउ x इज़ रियल, तो जब x रियल है तो भैया y कभी ऐसा खिलाओगे कि y को -1 किसी ने गलती से रखा तो x रियल ही नहीं होगा। तो बस ये मना कर रहा है कि बस y -1 मत रखो, रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी y को कुछ भी रखते रहो आप। हाँ तो बात सही है कि y को कुछ भी रखो, लेकिन बस कैसे भी -1 मत रखो। ये जो सेटअप आ गया ना, दैट इज कॉल्ड रेंज। ये आंसर ही आ गया अपना, बात समझ में आ गई। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की रेंज पे अपन को यही काम करना है। अब आपके पास कैसे भी क्वेश्चंस हो उनको डिफाइन करें, समझें, है ना। मैंने क्या बोला, डोमेन निकालना ज़रूरी है, डोमेन पे ही डिफाइन करना होता है रेंज को। और जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले फॉर्मेशन होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, उनके लिए स्टेप्स जिनको मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, उनके लिए स्टेप्स मैंने डिफाइन कर दिया आपको। गॉट इट। अब कहोगे सर वो आपने बहुत सारी टाइप बनाई थी, टाइप 1 टाइप 2, तो डोमेन तो आपने अलग अलग भी निकालनी थी। तो सर कब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे एफ एक्स आपने लिया और उसमें वो था 1 अपॉन अंडर रूट, ऐसा था ना, x माइनस 5। इसमें आपने डोमेन बताया था कि सर x ग्रेटर देन 5 है। हाँ तो ये भी रियल नंबर का पार्ट है, लेकिन सर वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो सर y मान के और ये स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो भाई मैंने क्या बोला, डोमेन निकालने के बाद डोमेन के पॉइंट्स पर, अब फिर एक बात इंपॉर्टेंट सुनो अब रेंज की। यहाँ पर डोमेन के पॉइंट पर तुम्हें एफ एक्स ही तो निकालना है, लेकिन भाई रेंज की बात के लिए डिफरेंट फंक्शन को भी तो समझ लो। अब रूट के अंदर कुछ भी लिखा मिले तुम्हें और ये रूट जैसा कुछ भी मिले ना, ये भैया ये आंख बंद करके दुनिया में पॉजिटिव ही होता है। तो कोई पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज तो वैल्यू होती है ना भाई, तो रेंज तो पॉजिटिव ही होने वाली है। हाँ या जब ऊपर मिलेगा तो इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। इस केस में ये 0 नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि यहाँ अपन 1 अपॉन की बात कर रहे हैं। तो कोई कहे कि सर इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ, तो पहले मैं कहूँगा डोमेन बताओ कि सर डोमेन तो है देखो 5 से इनफाइनाइट। तो बेटा 5 जस्ट 6 भी रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और 5.1 अब 5 के जस्ट पड़ोस में कोई नंबर डालोगे तो ये नंबर जो आएगा वो बड़ा नंबर आएगा, 6 डालोगे तो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली मैं कहूँ कि इस नंबर की कैटेगरी क्या होगी, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे नंबर छोटा होता जाएगा, और छोटी वैल्यूज़ डालोगे तब नंबर बड़ा होता जाएगा। यस और नो। मीन्स यदि मैं आपसे कहूँ कि रूट ऑफ x माइनस 5 क्या है, तो रूट ऑफ x माइनस 5 या जो एफ एक्स लिखा हुआ है वो सर ने ग्रेटर देन 0 बता दिया है पहले ही। तो 1 अपॉन ग्रेटर देन 0 की बात करें तो भाई इन्फाइनाइट तक चला जाएगा, तो उसकी रेंज आएगी 0 टू इन्फाइनाइट। अब ये कॉन्सेप्चुअल बात है समझने वाली, डिफरेंट वैल्यूज पर रख के चेक भी कर सकते हो। अच्छा सर तो एक काम करो, एक और क्वेश्चन ले लो, वो वाला जो आपने लिया था अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसकी रेंज और बता दो, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो पहले तो डोमेन बताओ बेटा, डोमेन। हाँ सर डोमेन तो निकाली थी ना, वो -4 to 4 आ गई थी डोमेन,
अच्छा, बढ़िया है। अब पता है, सुनो, अब मैं रेंज को डिफाइन करने के लिए तुमसे कहूँ तो मैंने क्या बताया था कि रेंज को डिफाइन करने के बाद डोमेन निकालो। अब डोमेन रियल नंबर का बड़ा सेट आ रहा है तो वो एल्गोरिथम लगा दो जो बताई थी, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड वो हो गए। यदि डोमेन बहुत छोटा आ रहा है ना तो उन्हीं पॉइंट्स पर डिफाइन करना है। मीन्स मुझे -4 to 4 पर ही बस इसको डिफाइन करना है, इन्हीं वैल्यूज पे देखना है। अच्छा सर, तो इन्हीं वैल्यूज पर हम कैसे देखेंगे? अब जो स्टेप्स थे उसके अकॉर्डिंग यदि बात करोगे तो क्या है, उसमें एक्स लगाते थे कि सर वाई इक्वल टू लिखेंगे फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो आप कह रहे थे हाँ कर लो, चलो वो कर लो। जब ऐसा कुछ करोगे तो वाई इक्वल टू एफ एक्स में ये रख दिया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तुमने स्क्वायरिंग की, ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स निकाला यहाँ से, ये √16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में 61 वाई स्क्वायर। हाँ, तो अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई 16 माइनस वाई स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा ना, तो इसको पॉजिटिव रख के सॉल्व कर लोगे। लेकिन पता है इस मेथड से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस मेथड में दिमाग लगाओगे ना तो उसको कहते हैं दिमाग का दही हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ वो समझना। -4 से 4 के बीच के एक्स रख के इसको देखते हैं, भाई उन्हीं एक्स पर तो वैल्यूज आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी कहाँ आएगी, उन्हीं एक्स पर आएगी। जैसे मान लो मैंने -4 रखा यहाँ पे तो एक्स के प्लेस पे, तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, +4 रखा तब भी 16 माइनस 16 हो जाएगा। इन दोनों केसेस में 0 हो रहा है। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि -4 से 4 का जो इंटरवल है वो देखो ये है, एरो वाला आ गया, चलो कोई नहीं, ये -4 है, ये 4 है। इस पर भी फंक्शन ने 0 ले लिया, इस पर भी फंक्शन ने 0 ले लिया। अब ये फंक्शन क्या है, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो पता है फंक्शन का ग्राफ ये पैराबोला बनेगा, उसका नेचर कुछ ऐसा होगा। अब मैं एक बात तुमसे कहूँ कि इस सिस्टम के बीच में यदि यह मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पर यदि वैल्यू निकाली है तो मिड पॉइंट क्या है, 0। 0 पर इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो 0 पर सर इसकी वैल्यू आएगी 16 माइनस 0 4 आएगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4, कभी भी इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले पाएगा, रख के देख लो। ये सिमेट्रिकल एक्चुअली क्या है बेटा, अब आगे की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता जरूर दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हो सकता है अभी डाइजेस्ट ना हो, कुछ समय बाद जरूर होगी। इसको स्क्वायरिंग करोगे ना, हालांकि स्क्वायरिंग करना पाप है ना, अब वो पाप क्यों है यार वो भी बताएंगे तुम्हें। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सर्कल बनेगा और इस सर्कल का अपर पार्ट आएगा, और अपर पार्ट में ये जो हाइट है ना दैट इज़ द रेंज। तो 0 पर वैल्यू जो 4 आ रही है ना, तो y की मतलब x तुमने यहाँ से यहाँ तक रखे ना, उस पर जो वैल्यू लेगा ना y, ये वो 0 to 4 लेगा। मीन्स योर रेंज विल बी क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to 4, ये रेंज आ जाएगी। रियलाइज करें क्वेश्चंस। रेंज के कॉन्सेप्ट को भी हम डोमेन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी तो मैंने क्या बात की है कि भाई रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन कर लिया, तो रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन रियल है, डोमेन रियल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। √f(x) को अलग थोड़ा स्टडी कर लिया। अलग अलग फंक्शन जब स्टडी करेंगे तो उनकी रेंज भी अलग अलग होगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे, मॉडुलस फंक्शन देखेंगे। तो अभी अपनी यदि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उस RD शर्मा की बात करूँ, उस बुक की बात करूँ, तो उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन है, उनकी डोमेन पूछी जा रही है, तो उनमें तो हम लोग उस एल्गोरिदम को बिल्कुल ढंग से यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं काइंड ऑफ फंक्शन लेके आऊँगा तो उन फंक्शंस में डिफरेंट फंक्शन की कैटेगरी पे बताऊँगा भी कि भाई वैल्यूज़ क्या क्या ले रहे हैं, तो वहाँ से वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज के कॉन्सेप्ट को फिर एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रेंज इज बोलो, तुम्हारी माँ बाप ने सोचा था वो तो पता ही है। तुम जो इफेक्ट, मैं टर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वैसे क्लास में कर देता हूँ। तुम जो करके दिखाओगे दैट इज़ द रेंज। तो एक्स रखने पर, इनपुट देने पर जो वैल्यूज़ ले रहे हो, जो वैल्यूज़ आ रही है फंक्शन की, है ना,
ठीक है, अब मैं ग्राफिकली भी इसमें बताना चाहता हूँ तुम्हें और उसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ग्राफिकली डोमेन और रेंज का सेटअप क्या होता है। चलिए